जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। इसके पहले अगर आपने परमुटेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, परमुटेशन के बारे में बताया गया है कि मान लीजिए 3 लान टेनिस खिलाड़ियों XYZ का समूह है, 2 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है। तो इसमें पूछा गया है कि हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। ये तो पूछ ही रहा है, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई तथा एक्स की टीम से भिन्न है। भाई नहीं भिन्न है। देखिए, अगर एक्स वाई के साथ खेलेगा, वाई एक्स के साथ खेलेगा, तो ये दोनों टीम मतलब एक ही हुई। ठीक है, तो यहाँ पर खिलाड़ियों का जो क्रम है महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, वास्तव में टीम बनाने के लिए केवल 3 ही तरीके संभव हैं। एक्स वाई से खेल है ना, वाई जेड और जेड एक्स, ये 3 टीमें होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर होते, 4 नंबर होते, ABCD। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसका आप सबसे पहले परमुटेशन बनाइए। अगर मैं कहता कॉम्बिनेशन नहीं, सबसे पहले परमुटेशन ही देख लेते हैं। अगर परमुटेशन बनाते तो ये हमारे पास क्या हो जाता, AB हो जाता। ठीक है, और AC हो जाता, उसके बाद AD हो जाता, फिर BC हो जाता, फिर BD हो जाता, फिर हो जाता CD हो जाता। ठीक है, फिर इसका उल्टा भी कैसे, BA हो जाता, CA हो जाता, DA हो जाता, CB हो जाता। उसके बाद हम 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, CB हो जाता और DB हो जाता हमारे पास, और उसके बाद DC हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वास्तव में परमुटेशन है। हम क्या कर रहे हैं कि 4 में से 2 का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4P2 का कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करते थे, इसको फैक्टोरियल 4 लिखते थे, अपान में कितना लिखते थे, 4 - 2 लिखते थे हम, और ये हो जाता था 4 × 3 लिखते हैं इसको। ठीक है, 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ से 2 मिलता है, यहाँ से काट देते तो कितना मिलता है, 4 × 3 = 12। ये था हमारा, ये हमारा क्या था, परमुटेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन में ये जो एक्स्ट्रा आ गए हैं ये वाले नहीं होते थे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ये जो, ठीक है, तो ये जो मतलब जो इनका इंटरचेंज हो गए हैं, ये नहीं होता है। ठीक है, केवल हम इनको सेलेक्ट करते हैं, कितने तरीक़ों से हम सेलेक्ट करते हैं, बस यही देखते हैं। इनका अरेंजमेंट महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसी चीज़ को बताया गया है। तो जो होता है, तो इसमें क्या होता है, अगर देख लिए तो इसको हम अगर सिलेक्शन करना है हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कितने का, r का, तो इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। और इसका सोल्यूशन ये होता है n फैक्टोरियल n, और ये r फैक्टोरियल, उसके बाद n - r फैक्टोरियल। ठीक है, आप देखोगे तो ये जैसा ही वैसा ही फार्मूला है। अब बस इसमें क्या हो गया है कि r का डिवाइड हो गया है, तो ये क्या है, NPR जैसा ही है, बट इसमें क्या हो गया है कि फैक्टोरियल r का डिवाइड हो गया है। तो ये इस तरह है। ठीक है, और यहाँ से n - r जो है, अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछे कोई NPR और NCR में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन बिटवीन NPR है ना, रिलेशन, ठीक है, या संबंध अगर पूछे तो NPR इक्वल टू NCR गुणे इसका हम गुणा कर देंगे इसमें, है ना, फैक्टोरियल r, तो ये होता है। या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसा, NCR इक्वल टू NPR अपान में n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये रिलेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें और क्या, दूसरा उदाहरण क्या बताया गया है, फिर हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा उदाहरण क्या है, फिर सॉल्व करेंगे इसमें। दूसरा उदाहरण, यहाँ पर 12 व्यक्ति दिया गया है, तो 12 व्यक्ति से ना करके हम मान लीजिए 2 या 3 ही व्यक्ति हैं, मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, तो कैसे मिलाते हैं, मान लीजिए ABCD करके 5 ही लोग हैं कमरे में, और ये एक दूसरे से क्या मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो AB से हाथ मिलाएगा, और AB से हाथ मिलाएगा, AC से हाथ मिलाएगा, और AD से हाथ मिलाएगा, और AE से हाथ मिलाएगा। ठीक है, अब BA से मिला हुआ या AB से मिला हुआ, बात एक ही है। तो इसी को कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, हाथ मिला रहे हैं, हाथ हैंड शेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर BC से मिलाएगा, BD से मिलाएगा,
और बी डी से मिलाएगा, बी ई से मिलाएगा, उसके बाद सी डी से मिलाएगा और सी ई से मिलाएगा, बस हो गया। ठीक है, तो इतने तरीके से बिल्कुल हाथ मिलेंगे। ठीक, और कोई मैं भूल तो नहीं गया? ए सी ए बी, ए सी ए डी ए ई हो गया, बी सी बी डी बी ई हो गया, और सी डी हो गया, सी डी हो गया, सी ई हो गया, उसके बाद डी ई हो गया, है ना, उसके बाद डी ई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 3 3 6 4 10। अब देख लीजिए, अगर इसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो 5 हैं, 5 हैं और दो दो मिलकर हाथ मिलाएंगे, बस तो 5C2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल इन, फिर गुणे में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ऊपर ही ऐसे ही, 2 फैक्टोरियल नीचे, तो 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे। देखिए, इसको 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 तक क्यों किया? क्योंकि नीचे 3 है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होगा, गुणे 3 फैक्टोरियल से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 2 बार, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए, हमने 10 यहाँ पर किए हैं, 4 ये हो गए, 3 ये 7, 3 10, तो ये होता है। ठीक है, अगर अगर परमुटेशन होता यही तो इनका उल्टा भी हो जाता। अगर मैं कहता परमुटेशन इस पर लगाओ तो कितना हो जाता? भाई यही दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दूसरे मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 हो जाता। तो ये होता है। चलिए देख लेते हैं फिर क्वेश्चन इसके क्या होते हैं। प्रॉपर्टी पहले देख लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर टिप्पणी यहाँ पर बताया गया है, तो ये तो है ही, है ना, तो अर्थात एनसीआर ये तो फार्मूला ही है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये तो सूत्र ही है, इस तरह इसको सॉल्व भी करते हैं। दूसरी, है ना, अगर इसमें बताया गया है इस तरह से, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बता ही दे रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी एन सी आर बराबर होती है एन फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दूसरी क्या होती है? एन सी जीरो, एन सी जीरो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपान जीरो फैक्टोरियल और एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल ऐसे ही और जीरो फैक्टोरियल ऐसे ही, एन माइनस से जीरो गया तो एन ही फैक्टोरियल मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो एन सी जीरो का मान कितना आएगा? 1 आएगा। मान लीजिए एन सी एन का अगर हम सिलेक्शन करना चाहें तो एन फैक्टोरियल अपान एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस से एन गया, है ना, तो इसका फैक्टोरियल। अब देखोगे आप लोग तो ये एन फैक्टोरियल ऐसे एन में से क्या जीरो फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेम मिल गया, है ना, तो इसका भी मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए कि एन सी जीरो इक्वल टू एन सी एन होता है, मतलब दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इसको हम देखेंगे। इसको कहते हैं एन सी आर इक्वल टू एन सी आर की जगह एन माइनस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये होती है प्रॉपर्टी, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। तो एन सी आर को हम कैसे लिख सकते हैं? एन सी आर को लिखेंगे फैक्टोरियल एन आर फैक्टोरियल, और एन में से आर गया इसका फैक्टोरियल, ये तो ये हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हो जाएगा एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, और अब देखिए इसमें से क्या करेंगे? एन माइनस और एन माइनस आर का फैक्टोरियल इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंदी वाला। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो ये एन फैक्टोरियल हो जाएगा और एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा एन माइनस एन और माइनस माइनस प्लस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या? एन फैक्टोरियल अपान में एन माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ से आर फैक्टोरियल। तो आप लोग देखोगे बस यहाँ पर इंटरचेंज हो गए ना। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें एन 5C2 का मान निकालना है, 5C3 का मान निकालना है। ठीक है, 5C3 का मान निकालना है, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे इसमें से। तो देखिए 5 हो जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 यहाँ पर घटा करते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो 5 में से 3 यहाँ पर घटा करते हुए लिखते हैं, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना,
और इंटू 3 फैक्टोरियल, अरे 3 सॉरी, है ना, और ये 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल तो आएगा ही। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से तो 5 दूनी 10, इसका सोल्यूशन 10 है। अब इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मतलब सेम होती है, तो 5 ऐसे ही और ये 2 फैक्टोरियल ऐसे ही, तो 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे इसको लिख सकते हैं 5 4 इंटू 3 2 और ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल, फिर वही चीज़ आएगी, है ना। तो कुल मिलाकर ये 5 दूनी 10, ठीक है। तो दोनों का मान 10 ही आएगा। तो ये वाली वैल्यू मतलब इस तरह से जितना होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे फार्मूले। तो ये फार्मूला नंबर 2 था, ठीक है। इसमें एक और प्रॉपर्टी है 3, मान लीजिए उसकी है, उसकी वो प्रॉपर्टी है एन सी ए इक्वल टू लिखा है एन, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही मिलकर आया है, एन सी बी है। तो यहाँ पर ए और बी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इस केस में या 2 केस बनते हैं, या एन बराबर क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ठीक है, ऐसा भी, ठीक है, सही है। ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 2 से ही आता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है, इसको देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो इसका मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, आप लोग देख लीजिएगा इसका। हम यहाँ पर देख रहे हैं, सवाल से देख लिए हैं, उदाहरण से, उदाहरण मान लीजिए है कैसा, ठीक है। तो NC9 है NC8, NC9 इक्वल टू NC8, ये तो बराबर होता ही है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, NC17 की, NC17 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप लोग, ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, NC, अभी हमने बताया था ऊपर वाले फार्मूले से, ना। तो NC9 इसको लिख सकते हैं N-8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर दोनों बराबर, तो ये बराबर होगा, तो 9 - 8 यानी कि n बराबर यहाँ से कितना मिला, इधर भेज देंगे तो 17, ठीक है। अब ये मिलेगा N17। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकाली है, 17 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमने बताया था NC अगर n हो तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर NC 0 हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 17 फैक्टोरियल लिखिए, और 17 फैक्टोरियल 17 में से 17 को घटा दीजिए, है ना। तो आप देखोगे कि ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 0 फैक्टोरियल और इसका मान 1 होता है, तो 1/1 बराबर 1, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे इसमें के आगे एक्सरसाइज वाला सवाल देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा, आप लोग इसमें से देख ही लेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज चलते हैं, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों आप लोग तो कर ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम केवल यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा चौथा पांचवा इसी से देखेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल वैल्यू है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले, यहाँ से किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो जीवाएं खींचने के लिए हमें 2 बिंदु होने चाहिए, और जिनका हम सिलेक्शन 21 C2 से कर सकते हैं। तो ये तीसरे का सोल्यूशन कितना होगा, देखिए कोई वृत्त है, यहाँ पर 21 बिंदु हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए 21 बिंदु हैं। तो हमें अगर जीवा खींचनी है, जीवा क्या होती है भाई, ऐसे जीवा खींची जाती है, ठीक है, ऐसे खींची जाती है, ऐसे 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 तमाम जीवा हो सकती है। तो किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से बनती है, तो भैया 21 में से 2 बिंदुओं का सिलेक्शन कर लेंगे, हो जाएगी, है ना। तो 21 C2 से बस। और इसका देखिए हम कैसे करते हैं, सिंपल फॉर्म में आसानी से कैसे करते हैं, देखिए तो मैं पहले इसको बताऊंगा फिर उससे देखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 21 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, दोनों का 2 फैक्टोरियल नहीं, मतलब 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऐसा 21 फैक्टोरियल ऐसा ही, है ना। तो 21 में से 2 गए 19, ठीक है। अब देखिए जब तक 19 ना मिल जाए, हम बड़े वाले दिखेंगे, जब तक 19 ना मिल जाए घटा कर लिख देंगे, तो 21 हो जाएगा, उसके बाद 20, उसके बाद 19 और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 19 फैक्टोरियल। यहाँ पर इसे कैंसिल, 2 से 10 बार, तो 21 दाम 210। देखिए अगर हम इसका वैल्यू आसानी से करना चाहें, निकालना चाहें जल्दी कैलकुलेशन से बचने के लिए, तो हम ऐसा करेंगे
कि 21 को 2 बार लिखेंगे घटाते हुए, मतलब 21 वाला जो ऊपर है इसको 2 बार घटाएंगे तो 21C2 है जो, तो 21 को 2 बार लिखेंगे और नीचे नीचे यही, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 और यहाँ से इसको 10 बार कैंसिल, तो 21 दामा 210, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव क्या होता है, अंततः क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है ना। तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इसी तरह से हिसाब से हम मतलब यहाँ पर सबसे कम वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी 2-4 एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सवाल में ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 4th नंबर, ये हमारा 3rd था। 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर है कि 5 लड़के 3 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनानी है, ठीक है। 5 लड़कों का लेना है, 5 लड़के हैं 4 लड़कियों, ठीक है। 3 लड़के लेना है, तो 5 लड़कों में से 3 लड़के लेंगे, तो 5C3 तरीके से 5C3 तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 लड़कियां, तो लड़कियां किस में, 4 लड़कियों में से सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और जैसे और आता है, जैसे वहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पहला लेक्चर देखेंगे समझ में आएगा। तो 5C3 का सिलेक्शन कर लेंगे और उसके बाद 4C3 का सिलेक्शन कर लेंगे इसमें से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और फिर यहाँ से मिल जाएगा। तो 5C3 को क्या लिख सकते हैं, 5C2, भाई इसको जहाँ देखिए कि सम से कम वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, तो 5C2 इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं 5C2, क्योंकि भाई ये देखिए 3 और 2 जोड़कर 5 मिल रहा है ना, ऐसा ही देखते हैं। और इसकी वैल्यू हम क्या देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी 4C1 के इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि 1 और 3 4 होता है इसलिए, ठीक है। तो चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे इसको, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आसान तरीका, जिससे इससे जल्दी आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 5 2 बार घटाकर, अभी जो ऊपर बताया था, तो 2 बार घटाते हुए 5 4 और नीचे 2 का फैक्टोरियल इंटू 4, यहाँ पर 1 है तो एक ही बार 1 है ना, तो यहाँ से 2 बार, 5 दूनी 10 चौक 40, इस तरह इसका भी 40 आएगा। देखिए कैसे, तो 5 है 3 बार लिखेंगे, तो 5 5 4 3, नीचे 3 का फैक्टोरियल तो 3 2 हो जाएगा, है ना, गुड़े 4, देखिए अब कितना बड़ा हो जा रहा है, 4 4 3 2, और यहाँ पर 3 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2, अब यहाँ से ये कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 है ना, और यहाँ से ये 2 बार मान लीजिए और 3 से 3 बार, तो 5 चौक 20 दूना 40, है ना। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिए इसी हिसाब से, मतलब सब बन जाए जल्दी से, ठीक है, वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी मीनिंग अलग है बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ठीक है। सिलेक्शन तो यही है हमारा, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग अलग है। यहाँ पर हम 5 में से 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं, 4 में से 1 का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तब भी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 40 आ रही है। और यहाँ 5 में से 3 लड़कों का सिलेक्शन कर रहे हैं, 4 में से 3 लड़कियों का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है बट मीनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6 लाल रंग की हैं, 5 सफ़ेद रंग की, 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदें सेलेक्ट करनी, मतलब कुल गेंदें कितनी हो जाएगी, 6 5 11 5 16 गेंदों में से 9 का सिलेक्शन करना है। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक संग्रह में, बता रहे हैं प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, मतलब 3 गेंदें लाल हैं, 3 गेंदें सफ़ेद हैं और 3 गेंदें ब्लू हैं, मतलब नीली हैं, इस तरह का हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो 6 लाल हैं, देखिए ध्यान से बहुत, ये सवाल नंबर शायद 5वां है ना, ठीक है। तो लेख 5वां नहीं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर 3 ये 4 हुआ, 5वां है, ठीक है, 5वां ये। तो 6 कितनी है, 6 लाल हैं, 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, WHITE वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। अब देखिए 3 रेड भी लेनी है, 3 वाइट भी लेनी है, 3 ब्लू भी लेनी है, तो हम इस तरह से ले लेंगे भाई, 6C3 है
और 5C3 और 5C3 हो जाएगा बस, और क्या है। ठीक, तो बस इसी को हम कर लेंगे सॉल्व। तो 6 3 को क्या लिख सकते हैं, 6, अब 3 बार घटते हुए, तो 6 5 एंड 4, यहाँ पर 3 2, मैं नीचे का फैक्टोरियल है तो इसी तरह से, ठीक है, और 1। और यहाँ पर आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5, इसको 2 बार, 5 देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, तो मैंने 2 बार घटते हुए, ठीक है, तो 5 4 और नीचे यहाँ पर 2 बार। ठीक है, वैल्यू सेम है बट इसका जो मतलब मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़। ठीक है, बस हम केवल जल्दी सॉल्व करने के लिए ऐसा करें। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 से, देखिए ये 2 से 2 बार, और ये 2 से 2 बार, देखिए 5 बच रहा है, 5 और 5 मतलब 3 बार 5 है, और 4 4 2, 4 2 2 सॉरी, तो बस 25 पंचे 5 पच्चीस 25 पंचे 125, और 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणा कर दे, 16 पंचे 80 8, 16 दूनी 32 8 40, इसलिए 4, 16 कम 16, 16 4 20, तो कुल इतने तरीके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये हमारा 5th नंबर था। ठीक है, तो हम सिलेक्शन इस तरह करेंगे, 6 लाल में से 3 लाल, है ना, और 5 सफ़ेद में से 3 सफ़ेद हो गई, और 5 नीली में से 3 नीली हो गई। ठीक, तो इस तरह से हम कुछ सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 6 नंबर सवाल। तो यहाँ पर 6 नंबर सवाल है। देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाली संचों की संख्या निर्धारित कीजिए। 5 पत्ते हमें लेने हैं 52 पत्तों में से, लेकिन इस तरह लेने हैं कि उसमें एक इक्का होना चाहिए। ठीक है, तो एक इक्का भाई किस तरह से होगा, एक इक्के भाई 4 इक्के होते हैं, 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं। अगर पत्ती वाली वीडियो आपको देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी में है। ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो 6 नंबर हम बता रहे हैं कि 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं भाई। 4 कितने होते हैं, इक्के तो निकालना है, तो 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो हम 4 इक्कों में से भाई एक इक्का निकाल लेंगे। ठीक है, और शेष जो बचे हैं हम उनमें से भाई एक इक्का तो तथ्यता एक इक्का है, बस एक इक्के का सिलेक्शन इसमें से कर लेंगे, तो बचेगा कि भाई एक का सिलेक्शन किया जा चुका है, तो 51। भाई देखिए ध्यान से, 4 इक्के होते हैं तो हम 4C1 मतलब एक सिक्का हम मतलब एक इक्का निकाल लेंगे, और बाकी बचे हमें कितने निकालने हैं, 5 निकाल लें ना। तो देखिए अगर हमने चार 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 इक्कों को अलग कर दिया था, देखिए मान लीजिए अगर 4 इक्कों को अलग कर देते हैं तो मेरे पास 48 बचते हैं। ठीक है, 48 बच रहे हैं। अब हमें सिलेक्शन कितने का करना है, तो 4 का सिलेक्शन करना है, क्योंकि एक ऑलरेडी हमने पहले निकाल लिया है, तो 4 का सिलेक्शन कर लेंगे। बस इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो 4C1 को 4 लिखेंगे, और इसको 4 बार घटाते हुए तो 48 47 46 45 अपान में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस। तो यहाँ से 4 से 4 और 3 दूनी 6, देखिए 3 से काटेंगे तो 15 3 45, और ये हो जाएगा 23 दूना 46। गुणा कर लेंगे 48 47 23 15। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, तो आपको जो रिजल्ट आएगा आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। गुणा करेंगे हम तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलिए देख लेते हैं, गुणा ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो ये हो जाएगा, हाँ देखिए ये 15 3 से करेंगे, ऐसे इस तरह से करते चले जाते हैं। तो 15 से 3 से 15 3 45 45 5 हंसले 4 15 दूना 30 और 4 34, ये इतना मिला। अब देखिए 47 है, इसको गुणा 47 कर देंगे, फिर 48 से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 7 नंबर सवाल क्या है। देखिए 7 नंबर हमारा है, 17 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाजी कर सकते हैं। तो भाई 5 यानी 17 में से 5 गेंदबाज हैं, तो 5 क्या है, बॉलर है। ठीक है, 5 जो है बॉलर है। उसके बाद क्या है तो बचे कितने, 12 यानी 12 हैं हमारे पास बैट्समैन, सॉरी 12 क्या है बैट्समैन है। ठीक है, 12 क्या हमारे पास बैट्समैन है। और उसके बाद क्या है,
क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करना है 11 प्लेयर लेकर, ठीक है। 11 खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना है। और यदि प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज हैं तो 4 गेंदबाज को हम फिक्स कर लेंगे और फिर उसका सिलेक्शन करेंगे। तो 5 बॉलर में से हम 4 बॉलर को सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, 5C4। इनका हम सिलेक्शन कर चुके हैं। अब हमारे पास 4 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जा चुके हैं, तो हमें मतलब अभी 7 का सिलेक्शन करना है। तो 7 का सिलेक्शन हम इनमें से करेंगे, तो 12C5, ठीक है। इस तरह से नहीं, 7 का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर 7 होगा, हमने 5 बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए दिमाग कहाँ है मेरा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 4, 5 में 1 है ना, तो 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 5C1 है ना। हम जल्दी सॉल्व करने के लिए ऐसा करें, और इसको कह सकते हैं 12C5, ठीक है। तो ये इसलिए शायद गलती हो गई थी। तो ये एक बार घटाकर तो 5 गुणे ये कितनी बार, 5 बार, तो 12 11 10 9 8, 1 2 3 4 5 हो गया। अब नीचे 5 यानी 120, फैक्टोरियल 5 लिखेंगे तो इसका मान 120 आएगा, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ना, 5 4 3 2 1 करके, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, 5 4 3 2 1 लिख दिया। अब देखिए 5 चौक 20 3 60 दूनी 120, 120 से 12 दहम्मा 120 कट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से कितने मिलेगा, देखिए 5 गुणे और 9 अट्ठे 72 गुणे 11, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करते हैं तो ये मिल जाएगा 2 7 2 9, ये मिल जाएगा 7, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 9 पचे 45 और 1 46, 7 पचे 35 और 1 35 और 4 है ना, 35 4 39, ठीक है। तो 3960 आंसर आएगा, ठीक है। 11 से गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। तो 2 पहले ही देखिए 11 से गुणा कैसे करते हैं, 11 से गुणा इस तरह तो करते हैं है ना, 11 दूना 22, 11 से 70 और 2 69 है ना। लेकिन मान लीजिए अगर ज़्यादा नंबर है हमारे पास, 8 7 5 4, मान लीजिए इसी तरह, और 11 से हमें गुणा करना है, तो हम करेंगे सबसे पहले 4 ऐसे ही, 5 4 9, 8 5 13 3 हासिल 1, हासिल को कैरी कर देते हैं, 8 5 13 हो गया, 13 3 हासिल 1, 8 7 15 और हासिल 1 16, और 7 आखिरी में एक हासिल जो आई थी 8। तो इस तरह हम 11 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पर, ये यस यहाँ पर है। तो कह रहे हैं एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं, ठीक है। 5 काली 6 लाल हैं, 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चुनने की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो वेरी इजी है। 5 काली में से 2 काली का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो 5C2 है ना, 5C2 गुणे 6 लाल में से 3 लाल का सिलेक्शन, बस इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 5 4 2 1, इसका 6 5 4 और 3 बार 1 2, मतलब 3 2 1 है ना। तो यहाँ से 2 से ये 2 बार, और 3 दूनी 6 से 6 बार ये, तो यहाँ से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 10 और 20 ये विदामा 200, मतलब 200 तरीके हैं जिनसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 9 नंबर क्या है। देखिए चलिए 9th नंबर देख लेते हैं क्या है। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का सिलेक्शन करता है। बता रहे 5 पाठ्यक्रमों का चयन करने कितने प्रकार से कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। तो भाई जो अनिवार्य हैं उनका हम सिलेक्शन पहले से ही रख लेंगे। भाई जो जो ज़्यादा पढ़ने में मतलब बता रहे हैं, जो अनिवार्य है सब्जेक्ट, उसको क्या कर लेंगे हम सबसे पहले ही रख लेंगे निकाल के। तो जैसे ही पहले निकाल लेंगे तो हमने 2 का सिलेक्शन कर लेंगे, और जैसे ही 2 का सिलेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 7 पाठ्यक्रमों में से बच्चे का सिलेक्शन करेंगे। तो बच्चे वाला कितना होगा, 2 का सिलेक्शन किया जा चुका है, तो बचेंगे हमारे पास 3, यानी कि 7 में से हम 3 का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पर 7C3 का सिलेक्शन, बस ये हमारा आंसर होगा। तो ये होगा 7 6 5, ठीक है, 3 बार घटाकर यहाँ पर 3 2 1, तो 6 से 6 कैंसिल हो, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, और 7 × 5 यानी कि 35। तुम्हारे पास कुछ 35 तरीके होंगे, ठीक है। अगर मतलब कुछ वस्तुएं विशेष शामिल की जाती हैं, आप लोग को फार्मूला मिल जाएगा बुक में। अगर कुछ वस्तुएं विशेष रूप से शामिल की जाती हैं तो क्या लेते हैं, उनका हम पहले से ही रख लेते हैं, पहले ही उठा कर रख लेते हैं। फिर बच्चे में से
ठीक है, तो दोनों में से घटाते हैं, मतलब इनमें से भी घटाते हैं और इनमें से भी घटाते हैं। ठीक है, तो बस ठीक है, इसका फार्मूला शायद बुक में कुछ ऐसा दिया हो, एन माइनस पी सी और आर माइनस पी। ठीक है, तो मतलब ये जो जो पी है यहाँ पर वो कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका हमें सिलेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम अलग उठा कर रख देंगे और फिर इनका हम सिलेक्शन कर लेंगे बची वाली। तो हम इसको उठाकर अलग कर दे रहे हैं भाई, 9 में से 2 को घटा दे रहे हैं ना, तो 9 में से 2 घटा दिए तो 7 बच गया, और यहाँ से 5 में से हमने 2 घटा दिए 3 बचा दिया, तो बस इसी का कॉम्बिनेशन था। ठीक।